जैसे ही आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है और आपके साथ साथ आपके घर में खुशी का माहौल छा जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो, आपके घर में एक नन्हा सा प्यारा सा अब मेहमान आने वाला है। लेकिन जैसे ही 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ता गुजरता है और उसके बाद आपको ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र आ जाती है, वैसे ही आप टेंशन में आ जाती हो। आपके साथ क्या हो गया, कहीं आपके बच्चे के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, आपका बच्चा अंदर सेफ तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। बहुत सारे सवाल आपके मन में आ जाते हैं। आपको घर के लोग गलती ठहराने लगते हैं कि आपके गलती से ही ऐसा हो गया है, आपने खाने का ध्यान नहीं रखा, आपने कुछ गर्म चीज़ खा ली, आप हस्बैंड के संपर्क में आ गई, घूमने चले गए हैं, जर्किन में चले गए हैं, वगैरह वगैरह जो फैमिली में होता है, बहुत सारे आप पर लगाते हैं इल्ज़ाम। तो उस समय आप बहुत ज़्यादा चिंतित होने लगते हैं और अपने आप को दोषी मानने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, प्रेगनेंसी टाइम में जो है 20 से 25% महिलाओं को ब्लीडिंग होती है और ये ब्लीडिंग हर तिमाही में होती है और अलग अलग कारणों से होती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि हर ब्लीडिंग जो है ख़तरनाक ही हो, कुछ ब्लीडिंग जो है नॉर्मल कारण से भी होते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं प्रेगनेंसी टाइम में होने वाले ब्लीडिंग के बारे में। तो मैं स्वाति सिस्टर नर्स आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में इस न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपके पास सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए और आप अपने आपको टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रख पाओ। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके प्रेगनेंसी का ये कौन सा महीना चल रहा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, पहले, दूसरे और तीसरे महीने में ब्लीडिंग होने के क्या कारण हैं और कब आपको किस टाइप के ब्लीडिंग में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो नंबर 1 है फ्रेंड्स, पहले जो होती है आपके पीरियड डेट के आसपास या फिर पीरियड डेट से 1 हफ्ते पहले या फिर 1 हफ्ते बाद भी आपको जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र आती है वो होती है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग क्या होती है? जब आपका ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के 1 हफ्ते बाद जब आपके जायगोट का इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन होने के वक्त जो आपका वुंड होता है बच्चेदानी की दीवार से चिपकता है, तो कभी कभी क्या होता है कि बच्चेदानी की दीवार में धंस के जो जगह बना रहा होता है तो वहाँ की खून की नलियों से थोड़ा सा रेप्चर होने की वजह से ब्लीडिंग होती है। तो ये ब्लीडिंग जो होती है वो हल्की होती है, पिंकिश कलर की होती है और ये स्पॉटिंग जो आपको नज़र आती है तो ये 2 घंटे से 1 दिन तक आपको रह सकती है और हल्की है। जैसे कि अभी 1 ड्रॉप्स आए हैं, उसके 1 घंटे के बाद फिर 1 ड्रॉप्स आ गए हैं, फिर कल 1 ड्रॉप्स आ गए हैं। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बच्चे का, जब बच्चा इम्प्लांट हो रहा होता है तो ये होती है, तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। लेकिन अगर ब्लीडिंग है आपको और उसका फ्लो जो है हैवी है, साथ ही आपके पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द है और कमर के हिस्से में दर्द है, तो ये एबॉर्शन का साइन हो सकता है कि आपके बच्चे में कोई खराबी है या फिर आपका सफल इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये एबॉर्शन का खतरा हो सकता है। इस टाइम पर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिल लें। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, वो होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। हालांकि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ये रेयर केस होती है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में आपको तेज़ पेट दर्द हो रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है, उल्टी जैसा आ रहा है और ब्लीडिंग भी हैवी हो रही है, ये हो सकता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का साइन हो। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वहाँ सोनोग्राफी करके डॉक्टर देखेगी कि आपका बच्चा जो है कहाँ पर उसका लोकेशन है। वो बच्चा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है कि नॉर्मली बच्चा जो कैरी करता है वो बच्चेदानी में करता है, लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जहाँ पर एम्पुला यानी कि ट्यूब में, फिलिपियन ट्यूब में एक एम्पुला होता है, उसमें फर्टिलाइजेशन का काम होता है। तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद कभी कभार क्या होता है, रेयर केस में वो बच्चा जो है, जो इम्प्लांट हुआ, जो जायगोट बना है, वो यूट्रस में नहीं आके वहीं ट्यूब में ही फंसा रह जाता है या फिर ओवरी में या फिर यूट्रस के अलावा कोई भी अन्य पार्ट में रह जाता है, जिसको कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये प्रेगनेंसी जो है दूसरे ट्राइमेस्टर तक नहीं जाती है, पहले में ही इसमें आपको जान का भी खतरा हो सकता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम्स है तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें।
ये तो थी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ब्लीडिंग होने के कुछ कारण। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में, ये चौथे में और 5वें और 6ठे महीने में ब्लीडिंग होने के क्या कारण होते हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है वो दूसरी तिमाही तक नहीं आती है, वो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही में ही आपको पता चल जाता है और ट्यूब जो है फट जाता है, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है। ये डॉक्टर कभी कभार इसमें सर्जरी की और ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन कभी कभार अगर आप हेल्दी हो, आपका सब कुछ अच्छा है तो मेडिसिन से भी हो जाता है। तो दूसरी तिमाही में जो है ब्लीडिंग का वो कारण होता है प्लासेंटा प्रीविया। हालांकि अब भी प्लासेंटा प्रीविया आप दूसरी तिमाही में नहीं बोल सकते हो, क्योंकि दूसरी तिमाही में क्या होता है कि बच्चेदानी जो होता है यूट्रस वो छोटा होता है और प्लासेंटा चूँकि छाते जैसा होता है, मखाना का पत्ता जैसा होता है, वो चिपका होता है, तो पूरे बच्चेदानी को कवर किया हुआ रहता है। और धीरे धीरे जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी एडवांस होती है और यूट्रस ऊपर जाता है, एडवांस होता है, तो वो प्लासेंटा भी अपना पोजीशन फंडल या फिर एंटीरियर या फिर पोस्टीरियर किसी भी पोजीशन में खिसक के ऊपर चला जाता है। तो उस कारण से भी आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में ब्लीडिंग हो सकती है। दूसरा कारण ये होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग का, वो होता है सर्वाइकल लेंथ का छोटा होना, यानी कि आपका बच्चेदानी जो है, बच्चेदानी के लिप को बोलते हैं सर्विक्स और उसके अंदर के पार्ट को बोलते हैं इंटरनल ओस। तो कभी कभी आपकी हिस्ट्री रही होती है या फिर आपको पर समय पर डिलीवरी की हिस्ट्री रही होती है या फिर ट्विंस बेबी रहती है, तो वो क्या होता है कि इंटरनल ओस जो होता है वो समय से पहले ही दूसरे तिमाही में ही खुलने लगता है। तो इसके कारण क्या होता है कि सर्वाइकल लेंथ छोटी हो जाती है, जिसके कारण भी आपको कभी कभार हल्की ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नज़र आ सकती है। तो जो कि कॉमन है, इसमें भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको देखती है, सब कुछ जांच करती है, उसके बाद एक सर्वाइकल स्टिच होती है वो लगा देती है, आपका जो है बच्चा आगे कैरी हो सकता है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के तीसरे तिमाही में ब्लीडिंग के कुछ कारण। तो तीसरे तिमाही की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है प्लासेंटा प्रीविया। जी हाँ, जो दूसरे तिमाही में प्लासेंटा प्रीविया था उसको उस टाइम पर लो लाइनिंग नहीं बोल सकते। हालांकि तीसरे तिमाही आते आते और प्लासेंटा की पोजीशन जो है सही होनी होती है, अपने आप खुद ब खुद ऊपर चली जाती है। लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि प्लासेंटा जो है अपनी पोजीशन नहीं लेता है और वो लो लाइनिंग ही रह जाता है, मतलब नीचे की तरफ ही रह जाता है, या तो इंटरनल ओस के आसपास पूरी कवर की हुई रहती है। इसके ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3। तो डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि कौन से ग्रेड का आपका प्लासेंटा प्रीविया है या फिर लो लाइनिंग है। और इस टाइम तक अगर आपका प्लासेंटा नीचे ही है, या तो प्लासेंटा क्या करेगा, आपके बच्चेदानी के मुंह को पूरा कवर कर लेगा, या फिर आधा अधूरा करेगा, या फिर उससे 2 सेंटीमीटर हट के रहेगा, लेकिन लो लाइनिंग ही रहेगा। और इस कंडीशन में भी ब्लीडिंग होती है। तो ऐसा नहीं है कि लो लाइन प्लासेंटा है या प्लासेंटा प्रीविया है तो आपकी ऑपरेशन से ही डिलीवरी होगी। कुछ कंडीशन में डॉक्टर डिसाइड करते हैं, प्लासेंटा प्रीविया के ग्रेड पर डिसाइड करते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सर्जरी। इस कंडीशन में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है। और प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में दूसरा कारण होता है प्री टर्म लेबर, यानी कि समय से पूर्व आपकी डिलीवरी होना। नॉर्मली डिलीवरी का सही टाइम होता है 37 से 40 हफ्ते के बीच में, लेकिन 37 हफ्ते से पहले अगर आपको शो नज़र आ जाता है, जैसे कि रेड शो का मतलब SHOW शो बोलते हैं, जो कि रेडनेस पिगनेस धारियाँ रहती है, एक म्यूकस प्लग जैसा होता है, वो आपको नज़र आ रही है, और तो आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है और आपको हो सकता है कि समय से पूर्व डिलीवरी हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तीसरा कारण होता है प्रेगनेंसी की तीसरी तिमाही में, वो होता है प्लासेंटा एब्रोप्सियो। इसमें क्या होता है कि प्लासेंटा के पीछे ब्लड यानी कि क्लॉट जमा हो जाता है, जिसके कारण भी आपको कभी कभार ब्लीडिंग नज़र आ सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रेगनेंसी की पहली तिमाही, दूसरी तिमाही एंड तीसरी तिमाही में ब्लीडिंग होने का कारण। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद लगी होगी और हेल्पफुल लगी होगी। फिर भी मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि ब्लीडिंग कोई भी हो, अगर पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द है और ब्लीडिंग हो रही है, क्लॉट्स आ रहे हैं, तो आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए।